हेलो दोस्तों, इन्वेस्टिंग आइडिया चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में मेटल स्टॉक्स में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है। कई सारे मेटल स्टॉक्स ने हाल ही में अपने 52 वीक्स का हाई बनाया है। तो सवाल उठता है कि क्या मेटल स्टॉक्स में दांव लगाने का टाइम आ गया है। कई सारे एनालिस्ट भी बोल रहे हैं कि अगले कुछ महीने मेटल स्टॉक्स के लिए बहुत अच्छे हैं। हालांकि मेटल स्टॉक्स काफ़ी रिस्की होते हैं और इनमें वॉलेटिलिटी भी ज़्यादा होती है, क्योंकि इनका डिमांड जो है वो साइक्लिकल होता है और वो साइक्लिकल सीजन जो है अभी आ गई है। तो आज मैंने मेटल सेक्टर से 3 स्टॉक्स पिक किया है जो हमें शॉर्ट टर्म में अच्छा गेन दे सकती है और इस पर दांव लगाया जा सकता है। पहला जो स्टॉक है उसने 31 दिसंबर के बाद से 73% का ग्रोथ दिखाया है। दूसरे स्टॉक ने 35% का ग्रोथ दिखाया है, जबकि तीसरे स्टॉक ने 29% का ग्रोथ दिखाया है। तो अब आप बोलेंगे कि इतना ग्रोथ तो इन स्टॉक्स ने ऑलरेडी दे दिया है, तो अब क्या देगी। तो मेरा जवाब है कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अभी इन तीनों स्टॉक्स में काफ़ी जूस है और मैं आपको बताऊंगा अभी कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। लेकिन पहले मैं चाहता हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किया है या अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन आप तक मेरे वीडियो के थ्रू पहुँच सके। तो चलिए अब हम देखते हैं वो 3 स्टॉक्स कौन से हैं। सो पहला स्टॉक्स है मेरे दोस्त हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो कि मेटल सेक्टर की कंपनी है, नॉन फेरस मेटल में ये बिलोंग करती है। इसका अगर आप प्राइस देखें, जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है इसका 116 रुपीज़ एंड आप देखो ये 18.04% जंप हुई है 23 फरवरी यानी कल। और ये पूरे इंट्राडे में अगर देखा जाए तो ये 20% से ऊपर का ग्रोथ इसमें देखने को मिला था। इसका आप देखो तो 52 वीक का हाई है 118 रुपीज़ एंड वो कब बनाई, वो कल ही बनाई 118 रुपीज़ यानी 23 फेब को ही बनाई है। एंड 52 वीक का लो देखो तो 18 रुपीज़। तो आप देखो 18 रुपीज़ से 118 रुपीज़, सो 100 रुपीज़ का अगर देखा जाए तो करीब करीब आप बोल सकते हो कि 6 टाइम्स इसने अपने लो से ज़्यादा का ग्रोथ दिखाया है। अगर मैं लो से कंपेयर करूँ तो अगर आप पिछले एक महीने का अगर इसका ट्रेंड मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए पिछले एक महीने का ट्रेंड आप देखो। सो ये देखिए पूरा ये अपवार्ड मूवमेंट आपको ऐसे दिखेगा, ये अपवार्ड जा रही है। ये देखो आप जैन 25 को इसका प्राइस क्या था, 54 रुपीज़ चल रही थी एंड आज है 116 रुपीज़। तो ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा हो गए, 50% से ज़्यादा का इसने रिटर्न दिया है। जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 103% का रिटर्न दिया है अपने लो से पिछले एक महीने में। अगर मैं आपको इसका पिछले कुछ दिनों का चार्ट दिखाऊं, पिछले एक हफ्ते का, तो यहाँ से भी आपको समझ में आएगा कि देखिए कैसा ग्रोथ इसमें देखने को मिल रहा है पिछले कुछ दिनों में। ये देखिए 16 फेब को ये जो चल रही थी, ये लो उसने बनाया था 74 रुपीज़ 16 फेब को एंड एक वीक के बाद ये हाई इसने बनाया 23 फेब को 118। तो यहाँ से अभी आप देखो तो करीब 44 रुपीज़ का ऑलरेडी जंप इसका दिख रहा है। तो काफ़ी अच्छा जंप दिख रहा है पिछले एक वीक में ही। अगर हम कंपेयर करें तो बहुत ही अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। अगर मैं आपका इसका पिछले कुछ दिनों का या महीनों का या सालों का रिटर्न बताऊं तो ये देखिए, यहाँ देखिए पिछले 5 साल में जो रिटर्न दी है इस स्टॉक ने 165%, 3 साल में जो रिटर्न दिया है 56%, एक साल में बहुत अच्छा रिटर्न दिया है 217%, 3 महीने में तो और भी अच्छा रिटर्न दिया है 215% एंड पिछले एक महीने से ये कितना अच्छा रिटर्न दिया है 103 एंड पिछले एक वीक में 52% का रिटर्न दिया है। और एक दिन में कल जो मैंने आपको बताया भी कि करीब करीब ये 20% हाई गई थी। तो रिटर्न अगर पिछले एक साल का देखा जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया है इसने इस स्टॉक में। मैं आपको इसका वॉल्यूम भी बता दूं, आप देखिए कितना वॉल्यूम इसमें ट्रेडिंग कितनी हो रही है, कितना एक्टिव हो गया है स्टॉक। ये देखो कल यानी कि 23 फेब को 3.03 करोड़ की इसमें ट्रेडिंग हुई है, जबकि डिलीवरी कितना है ओनली 61.92 लाख, जो कि अराउंड 20% है। उसके एक दिन पहले भी देखो 2.56 करोड़ की वॉल्यूम ट्रेडिंग हुई है, उसके पहले 1.71 करोड़ एंड एक महीने पहले अगर देखो तो 77.5। तो आप देखो पिछले एक महीने और एक वीक का और कल परसों का है। सो कितनी ज़बरदस्त इसमें ट्रेडिंग हो रही है, यानी कितना एक्टिव ये स्टॉक है। एंड डिलीवरी भी देखो, मतलब कि आप इसमें खरीदने वाले ज़्यादा है बट बेचने वाले कम है, तो कम डिलीवरी भी बहुत अच्छी ज़्यादा नहीं दिख नहीं रही है इसमें। तो कितना एक्टिव हो गया है, क्योंकि अभी आप पिछले देखो ये 3 महीने से एक महीने से क्या ज़बरदस्त इसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये बहुत अच्छा स्टॉक है फिलहाल मेटल सेक्टर में, जहाँ हमको अभी और आगे ग्रोथ देखने को मिलेगी।
अब एक मैं इसका आपको पिछले क्वार्टर का रिजल्ट भी दिखा दूं, तो एक रिजल्ट से भी हमें पता चलेगा कि इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा आ रहा है। तो आप देखो, ये दिसंबर 20 यानी क्वार्टर 3 का रिजल्ट इन्होंने अनाउंस किया। तो टोटल इनकम जो है, इसमें टोटल इनकम में इनकी ग्रोथ दिख रही है, 81% की ग्रोथ दिख रही है, बहुत ही अच्छा ग्रोथ कहा जाएगा। अगर मैं इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का ग्रोथ देखूं, पैट जो पैट इनका है 108 करोड़ ये पिछले क्वार्टर का, जबकि लास्ट क्वार्टर का ओनली 9 करोड़ थी। अगर YOY भी आप कंपेयर करोगे तो लास्ट ईयर 2019 में, दिसंबर 2019 में -95 करोड़ की इनकी पैट थी, जो कि अभी पॉजिटिव 108 करोड़ है। सो आप अगर पैट ग्रोथ देखोगे पिछले क्वार्टर से अगर कंपेयर करोगे तो देखिए पैट ग्रोथ 1082% का ग्रोथ है। एंड प्रॉफिट मार्जिन भी आप देखो तो मार्जिन भी बहुत अच्छी है, करीब करीब 20% की इनकी प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन है। तो फाइनेंशियल्स अगर देखें हम पिछले क्वार्टर का, तो बहुत ही अच्छा फाइनेंशियल देखने को मिल रहा है। और इसी का असर है कि ये स्टॉक के प्राइस पे, इसके मूवमेंट पे पड़ा है। बट एक फाइनेंशियल फैक्टर ही नहीं है, इसके अलावा और भी फैक्टर हैं जिसके कारण इस पर ग्रोथ देखने को मिल रहा है और आगे भी देखने को मिलेगी। तो आखिर क्या कारण है कि इसमें ग्रोथ देखने को मिलेगा, तो वो हम देखते हैं। सो एक कारण जो निकल कर आ रहा है कि कॉपर जो है पिछले 9 साल में पहली बार लंदन मेटल एक्सचेंज में जो कॉपर का जो प्राइस है वो 9000 पर डॉलर पर टन क्रॉस किया है, जो कि पिछले 9 साल का सबसे ज़्यादा प्राइस है। एंड वर्ल्ड में जो है अभी कॉपर की काफ़ी शॉर्टेज हो गई है, डिमांड जो है बढ़ गया है जबकि प्रोडक्शन हो नहीं रही है, तो काफ़ी शॉर्टेज हो गई है। एंड दूसरा जो है कि चाइनीज कंपनी जो मतलब कॉपर अभी ज़बरदस्त खरीद रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि कभी कॉपर उन्होंने ख़रीदा ही नहीं है, ऐसी कॉपर में खरीद हो रही है। वो भी इसलिए भी हो रही है क्योंकि पिछला कुछ महीना जो है वो चाइना के लिए थोड़ा सा इनऑस्पिशियस होता है और अभी उनका वो ऑस्पिशियस टाइम स्टार्ट हो गया है। सो ये ऑस्पिशियस टाइम में क्या होता है कि कई सारे इंडस्ट्री जो है ना काफ़ी सारे प्रोडक्शन करते हैं, तो वो प्रोडक्शन जो इनका जो कॉपर लेट जो इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, हम जानते हैं कि चाइना जो है एक मैन्युफैक्चरिंग हब है, काफ़ी बड़ा उनका प्रोडक्शन हब है। तो कॉपर रिलेटेड जो भी उनके जो इंडस्ट्री है उनमें ज़बरदस्त अभी प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुकी है और उन लोग छूट कर एकदम जो है वो कॉपर खरीद रहे हैं। तो एक तरफ तो डिमांड काफ़ी बढ़ गई है और ख़ासकर चाइना के एंट्री करने के बाद से और भी ज़्यादा डिमांड बढ़ गई, जबकि कॉपर का जो सप्लाई वो बहुत ही शॉर्टेज हो गया, बहुत ही कम हो गया, बिकॉज प्रोडक्शन हो नहीं रही है। अभी भी पूरी तरह से इकोनॉमी खुली नहीं है, तो जो भी कंपनी प्रोडक्शन करती थी वो उतना ज़्यादा उस बड़े पैमाने पर कर नहीं रही प्रोडक्शन, तो जिसके कारण ज़बरदस्त अभी शॉर्टेज देखने को मिल रही है। और एक रिसर्च के मुताबिक ऐसा माना जा रहा है कि पिछले 1 दशक का ये सबसे बड़ा शॉर्टेज हो सकता है। तो जितना ज़्यादा शॉर्टेज होगा ये कॉपर का प्राइस और ऊपर जाएगा, और जितना ऊपर जाएगा जो प्राइस स्टॉक का भी प्राइस है वो भी ऊपर जाएगा। इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ये प्राइस में, ये स्टॉक में अभी काफ़ी जूस बाकी है, इस स्टॉक में अभी काफ़ी ऊपर जाना बाकी है। थर्ड है कि डिमांड जो है रिन्यूएबल एनर्जी का बढ़ रहा है, बिकॉज क्या है अभी रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है, तो एक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी होती है, जैसे हम कोल, गैस या ऑयल से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और एक रीन्यूएबल एनर्जी होती है जो कि नेचुरल रिसोर्सेज से आती है, जैसे कि हम बोलते हैं सोलर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, विंड एनर्जी। तो हम जानते हैं कि अभी पॉल्यूशन पे इतना ज़्यादा हमारा अभी बढ़ गया है अवेयरनेस, लोग कंट्रोल करना चाहते हैं कि पॉल्यूशन नहीं बढ़े, बिकॉज इन्वायरमेंटल के लिए काफ़ी हज़ार्डस होते हैं। तो इसके कारण काफ़ी जो कंट्रीज़ हैं, काफ़ी सारे जो कंपनीज हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, और वर्ल्ड जो है, पूरी वर्ल्ड जो है वो अडॉप्ट कर रही है। तो धीरे धीरे जो है ये डिमांड इनका और बढ़ने वाला है। तो अगर डिमांड बढ़ेगा तो इसमें रॉ मटेरियल जो लगते हैं, कॉपर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो इसमें होता है कॉपर, तो कॉपर का भी डिमांड बढ़ेगा। तो इसलिए जैसे जैसे रिन्यूएबल एनर्जी का डिमांड बढ़ेगा, कॉपर का भी डिमांड बढ़ेगा, और ये अभी होते हुए दिख रही है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसमें काफ़ी ग्रोथ अभी आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। तो ये सब जो रीजन्स है जो जिससे मुझे लगता है कि ये जो कंपनी है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, इसमें काफ़ी ग्रोथ आगे देखने को मिलेगी, तो इसको हम देख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में रखने के लिए। सेकंड जो कंपनी है वो हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये भी मेटल सेक्टर सी की कंपनी है, एल्यूमिनियम बनाती है, जो इनका प्रोडक्शन होता है।
इसका अब अगर आप प्राइस देखो तो अभी जो चल रही है स्टॉक का प्राइस 333 रुपीज़ है। इसने भी करीब आप देखो 5% का गेन दिखाया है, 5.5% का गेन दिखाया है 23 फेब को। एंड हाई इनका देखो 52 वीक का हाई है 338, और वो भी कब बनाई है, वो भी कल ही बनाई है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि कई सारे जो मेटल स्टॉक्स हैं वो 52 वीक का हाई बनाया, तो यहाँ मैंने आपको दिखाया हिंदुस्तान कॉपर का भी जो हाई था वो कल ही था, हिंडाल्को इंडस्ट्री का भी जो हाई है वो कल ही है था। इसका अगर आप देखो 52 वीक का लो देखो तो 85 रुपीज़ थी। सो अच्छा खासा ग्रोथ दिखाया है अगर आप वहाँ से देखोगे 52 वीक के लो से। तो अब इसका भी पिछले एक महीने का हम देख लेते हैं चार्ट। तो पिछले एक महीने में देखो ये जैन 29 को इसकी जो प्राइस चल रही थी वो 226 रुपीज़ चल रही थी। एंड फिर यहाँ एक महीने में इसमें काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। तो अगर एक महीने में देखा जाए तो करीब करीब 39% का ये ग्रोथ दी है। इसलिए मैं आपको बता रहा कि 31 दिसंबर के बाद से कितना ज़्यादा ग्रोथ दी है मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया। अब थोड़ा इसका हम पिछले 10 दिनों का देख लेते हैं, पिछले 2 वीक का चार्ट भी देख लेते हैं टेबल कि इसका प्राइस का मूवमेंट कैसा रहा है। तो अब देखिए अब 10 फेब को जो इसकी प्राइस थी वो 274 थी एंड 23 फेब को 338। तो करीब करीब आप देखा जाए तो कितने एब्सोल्यूट टर्म में देखा जाए तो 64 रुपीज़ का इसमें ग्रोथ दिख रहा है। यानी करीब करीब आप देख लो 64 रुपीज़, यानी कि करीब करीब 23-24% का ग्रोथ इसका पिछले 10 दिनों में ही देखने को मिल रहा है। तो आप देखो इसमें ज़बरदस्त मूवमेंट देखने को मिल रही है इस स्टॉक में। अगर मैं आपको इसका पिछले कुछ सालों का, कुछ महीनों का अगर रिटर्न दिखाऊं तो देखिए 5 साल में इसने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। अगर देखा जाए तो 5 साल में 386%, बट अगर 3 साल का देखें तो 35% ओनली, 1 साल में 75। तो जो कहा जा सकता है 3 महीने से ये काफ़ी अच्छा रिटर्न देना स्टार्ट किए। 3 महीने में 52%, 1 महीने में 39 एंड पिछले 1 वीक में 10% का रिटर्न दिया है। तो ये 10% आप ये मत सोचे कि बहुत कम है, ये 1 वीक का रिटर्न है। आप अगर कोई एफडी में अगर पैसे डालते हो तो आपको साल में मिलती है 5 या 6% के रिटर्न, 7% के रिटर्न, वो भी अभी कम हो गए 5% के लगभग आ गई है। तो ये 1 वीक में आपको 10% का रिटर्न दे रही है, तो बहुत ही अच्छा कहा जा सकता है। इसमें भी अब हम वॉल्यूम देख लेते हैं। वॉल्यूम का देखिए इसमें भी क्या ज़बरदस्त ट्रेडिंग हो रही है। 5.21 करोड़ कल हुई यानी 23 फरवरी को। उसके एक दिन पहले 4.77 करोड़, 1 वीक पहले 3.07 करोड़, 1 महीने पहले 2.20 करोड़। तो आप देखिए क्या करोड़ में इसमें ट्रेडिंग हो रही है। और इसमें भी देखिए इसमें भी डिलीवरी कितना कम है, ओनली 17%, 14%, यहाँ 20, ये 22%। तो आप देख रहे हैं कि इसमें डिमांड लोगों का बढ़ रहा है बट सप्लाई कम हो रही है। लोग खरीदना चाह रहे हैं लेकिन बेचने वाले नहीं हैं, यानी लोग होल्ड करके रख रहे हैं। तो लोगों को लग रहा है कि ये स्टॉक में इसमें अभी काफ़ी ग्रोथ है आने वाले दिनों में, इसलिए वो होल्ड करके रख रहे हैं। अब इनका भी क्वार्टरली परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो अगर इनका क्वार्टरली परफॉर्मेंस देखें तो ये देखिए दिसंबर 2020 का है, 3rd क्वार्टर का। टोटल इनकम ग्रोथ जो उतनी ज़्यादा नहीं दिख रही है, 12% के लगभग ग्रोथ है। लेकिन अगर इनका पैट देखें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो उसमें बहुत ही अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ये देखिए इनका जो ग्रोथ है वो 385% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है पिछले क्वार्टर से। जहाँ पिछले क्वार्टर में 387 करोड़ ओनली प्रॉफिट थी, 1877 करोड़। तो बहुत ही ज़बरदस्त फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है इस कंपनी का पिछले क्वार्टर का। अगर आप YOY भी अगर आप कंपेयर करोगे तो वहाँ से भी आपको आप देखो 80% का करीब ग्रोथ देखने को मिल रहा है। 1061 करोड़ थी एंड ये 1877 करोड़। तो करीब करीब 80% का यहाँ भी आपको जंप देखने को मिल रहा है अगर YOY कंपेयर करें तो। इनका प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन 5.32% है, जो कि आप देखो जून में तो ये निगेटिव में थी इनकी प्रॉफिटेबिलिटी। पिछले क्वार्टर में, 2nd क्वार्टर में 1.23% थी, तो वहाँ से ये ग्रोथ करीब 4.5 टाइम्स, 4.5 टाइम्स ग्रोथ इनकी दिख रही है प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन में। एंड EPS भी जो है इनका इस क्वार्टर में काफ़ी अच्छा हो गया, 8.44 अर्निंग पर शेयर ये 3rd क्वार्टर में दिख रही है। अब इसमें भी देख लेते हैं कि क्या इसमें ग्रोथ क्यों हो रही है या आगे क्यों होगी। अभी जो हाल में है एल्यूमिनियम प्राइसेस में ज़बरदस्त प्राइस काफ़ी इंक्रीज हुआ है एंड ऐसा माना जा रहा है कि अभी आने वाले दिनों में जो मेटल के जो प्राइसेस हैं, यानी एल्यूमिनियम के भी जो प्राइस है वो काफ़ी अभी फर्म रहेंगे। मतलब इसमें और बढ़त दिखाई देगी। आप इसमें आपको
डिक्लाइन नहीं होगा बल्कि और इसमें इंक्रीज ही दिखेगा, बिकॉज अभी जो इकोनॉमी जो है वो रिकवर कर रही है। चाहे हम इंडिया की बात करें चाहे ग्लोबल एरिना की बात करें, सब जगह जो है इकोनॉमी वो रिकवर कर रही है और यूएस डॉलर जो है वीक हो गया है। तो मेटल के प्राइसेस जो है, एल्यूमिनियम प्राइसेस काफ़ी बढ़ने वाले हैं। सो अगर मेटल के प्राइसेस बढ़ेंगे, एल्यूमिनियम के प्राइस बढ़ेंगे, तो ऑब्वियसली जो इनसे रिलेटेड कंपनी है उनके स्टॉक प्राइस में भी वो देखने को मिलेगा वो मूवमेंट। सेकंड है डिमांड जो है, एल्यूमिनियम का जो परफॉर्मेंस जो है वो दो इंडस्ट्री पे डिपेंड करता है, जो भी एल्यूमिनियम के जो डिमांड है, और वो दो इंडस्ट्री है ऑटोमोबाइल एंड बेवरेज इंडस्ट्री। बेवरेज इंडस्ट्री यानी जो हम सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं वो, तो बेवरेज इंडस्ट्री ऑलरेडी जो है उसमें, बेवरेज इंडस्ट्री में कहाँ ये यूज होती है, वो कैंस में यूज होती है, जो हम उसका फ्लैप खोलते हैं वो कैंस जिससे हम बोलते हैं। तो वो बेवरेज इंडस्ट्री ऑलरेडी लॉकडाउन लिफ्ट होने के बाद से सेकंड क्वार्टर में ही काफ़ी उसमें इम्प्रूवमेंट देखने को आ रही है, तो डिमांड उसका बढ़ रहा है एल्यूमिनियम का। सेकंड थिंग है कि ऑटो इंडस्ट्री में भी अभी पिछले कुछ दिनों में तेज़ी देखने को मिल रही है, क्योंकि लास्ट ईयर जो थी वो काफ़ी स्लंप थी ऑटो इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, बट पिछले क्वार्टर से जो है ऑटो इंडस्ट्री में ग्रोथ देखने को मिल रही है। कार के सेल्स बढ़ गए हैं, कमर्शियल व्हीकल्स के सेल्स बढ़ गए हैं, तो अगर उनके सेल्स बढ़ रहे हैं तो एल्यूमिनियम के भी प्राइसेस जो है, एल्यूमिनियम का भी जो डिमांड जो है वो और भी बढ़ने वाला है और बढ़ेगा। और अगर इस कंपनी की खासकर बात करें तो 55% जो इसका जो सेल्स वॉल्यूम आता है इस कंपनी की, हिंडाल्को की, वो बेवरेज कैन से आती है। एंड कैंस का आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी इसमें इम्प्रूवमेंट होनी स्टार्ट हो गई है। सेकंड जो है इनका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो स्पेशलिटी बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन से आती है, जो इनका सेल्स वॉल्यूम होता है, एंड ट्रक एंड ट्रेलर से आती है। तो जैसा हम देख रहे हैं कि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर भी बूम हो रही है एंड गवर्नमेंट का भी काफ़ी फोकस रहा है अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पर। इनफैक्ट यूनियन बजट में उसने काफ़ी बड़े स्टिमुलस दिए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए, तो उनका असर आपको देखने को मिलेगा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में। और अगर वो ग्रोथ होगी तो ऑब्वियसली एल्यूमिनियम का भी उसमें डिमांड आएगा। एंड थर्ड जो सेगमेंट है वो ऑटोमेटिव सेगमेंट, जहाँ 17% का इनका कंट्रीब्यूशन है, जो मैंने आपको बताया भी। तो ये जो है, ये जो तीन फैक्टर हैं जो हमें लग रहे हैं जिसके कारण एल्यूमिनियम प्राइसेस के डिमांड, एल्यूमिनियम की जो डिमांड है बढ़ने वाली है, प्राइस भी बढ़ेगी, उनकी डिमांड भी बढ़ेगी, और अगर डिमांड बढ़ी तो स्टॉक का प्राइस भी बढ़ेगा। तो ये तीन फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जो थर्ड जो स्टॉक है वो है वेदांता लिमिटेड। ये भी अच्छा स्टॉक है, इनफैक्ट पिछले 3-4 महीनों से काफ़ी न्यूज़ में भी रहा है वेदांता स्टॉक। सो वेदांता का आप देखोगे तो 208 रुपीज़ इसकी प्राइस जो लास्ट प्राइस थी, एंड इसका जो 52 वीक का हाई है 210 रुपीज़, जो कि अभी इसने हाल ही में बनाया है। 52 वीक का लो है 60 रुपीज़। अगर मैं इसके बात करूँ, इनफैक्ट 210 रुपीज़ इसने कल ही बनाया है, अब देखो तो कल ही इसने अपना हाई बनाया है। तो ये भी जो स्टॉक है अपना 52 वीक का हाई कल ही बनाई है। तो ये तीनों के तीनों स्टॉक जो हैं कल ही अपना 52 वीक का हाई बनाई, जो मैं आपको बता रहा हूँ। एंड ये स्टॉक को मैं करीब करीब ट्रैक कर रहा हूँ, जब ये 90 रुपीज़ पे थी तब से मैं इस स्टॉक को ट्रैक कर रहा हूँ। हालांकि अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूँ तो मैंने इस स्टॉक को उस समय नहीं लिया था, मैंने इसको लिया है बट बाद में लिया है जब ये इसमें ज़बरदस्त मूवमेंट स्टार्ट हुई, 140-150 के करीब आ गई थी, और फिर एक दिन जब नीचे आया 130 के रेंज में तो मैंने इस स्टॉक को ख़रीदा है। तो ये स्टॉक अच्छा है, हालांकि काफ़ी इसमें वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, ये रिस्की भी हो सकती है स्टॉक, ये मैं आपको आगे बताऊंगा भी कि क्यों रिस्की है ये स्टॉक। एंड इसके जो प्रमोटर हैं उन्होंने इनफैक्ट डीलिस्टिंग के लिए भी इसका प्रपोजल रखा था, जो कि अल्टीमेटली वो फॉल फ्लैट हो गया, वो हो नहीं सका। जो इन्होंने प्राइस जो रखा था इसका काफ़ी कम रखा था, 160 के रुपीज़ के आसपास रखा था जो इन्होंने डीलिस्टिंग का प्राइस रखा था, जो कि सही प्राइस, रियल प्राइस नहीं था, इसलिए ये जो है फॉल फ्लैट हो गई। तो ये कंट्रोवर्सी एक हुई थी वेदांता लिमिटेड से रिलेटेड, बट ये स्टॉक अच्छी है, कंपनी अच्छी है। इनफैक्ट ये काफ़ी सारे डाइवर्सिफाइड बिजनेस है वेदांता की। तो अगर मैं इसका आपको दिखाऊं, पिछले 3 महीने का यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका चार्ट, तो इसका पिछले 3 महीने से देखिए, तो पिछले 3 महीने में अगर नवंबर की मैं बात करूँ तो नवंबर 25 को 114 रुपीज़ के आसपास चल रही थी। इनफैक्ट जो मैंने आपको प्राइस बताया 90, वो अक्टूबर के बाद इन्होंने जो दिया था, डिविडेंड दिया था, उसके बाद वो 92-93 के रेंज में आ गई थी। एंड फिर वहाँ से इसने बहुत ही अच्छा ग्रोथ दिखाया है। तो 114 से भी आप पकड़ोगे तो ये देखिए अच्छा ग्रोथ इनका दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन यहाँ पे दिख रहा है ग्रोथ में, तो करीब करीब 80% का रिटर्न इनका दिख रहा है। अगर देखा जाए पिछले 3 महीने का, तो बहुत ही अच्छा ग्रोथ कहा जा सकता है। अगर मैं इनका आपको पिछले 10 दिन का या आप बोलो
टू वीक्स का अगर मैं आपको दिखाऊं टेबल, तो ये देखिए 10 फरवरी को 180 रुपीज़ चल रही थी एंड 23 फरवरी को 210 रुपीज़। तो करीब बोल सकते हैं कि करीब 16-17% का ग्रोथ पिछले 10 दिनों में ही देखने को मिल रहा है। अब इसका मैं पिछले कुछ महीनों का, सालों का रिटर्न देख लेता हूँ। 5 साल में देखा जाए तो ठीक ठाक कहा जा सकता है, अच्छा 185% की ग्रोथ दिख रही है। बट अगर 3 साल में अगर बात करें तो ओनली 38.2% की ग्रोथ दिख रही है, माइनस, वो भी माइनस में, यानी कि डी ग्रोथ है, ये ग्रोथ नहीं है, डी ग्रोथ है अगर 3 साल की देखा जाए तो। 1 ईयर में 46%, हालांकि 3 महीने से ये अच्छा ग्रोथ देना स्टार्ट की है 84%, एक महीने में भी अच्छा कहा जाएगा 26% एंड एक वीक में करीब 10% का ग्रोथ दे रही है। सो पिछले 3 महीने से हम बोल सकते हैं कि इस स्टॉक में अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। अब इसका भी हम देख लेते हैं कि ट्रेडिंग कैसी हो रही है, वॉल्यूम ट्रेडिंग क्या है। सो इसमें भी देखिए करोड़ में ट्रेडिंग हो रही है, 2.43 करोड़ हुई है 23 फरवरी को, उसके एक दिन पहले 5.11 करोड़, एक वीक पहले 2.58 करोड़ एंड 1.73 करोड़ एक महीने पहले। और इसमें भी डिलीवरी वही देखिए 22-23% के ही आसपास है। तो अब देखिए ये जो तीनों स्टॉक्स जो मैंने आपको बताया, ये काफ़ी एक्टिव स्टॉक्स हैं अगर देखा जाए मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। इनमें लोग ट्रेडिंग काफ़ी कर रहे हैं और वो ट्रेडिंग इसलिए भी कर रहे हैं कि पिछले 1-2-3 महीने से इनमें ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। अब इसका भी मैं आपको बता दूं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो इसका जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखिए Q3 का इनका जो टोटल सेल्स जो है 23,621 करोड़, जो पिछले क्वार्टर से ओनली 8.63% की ग्रोथ दिख रही है। लेकिन यही सेम चीज़ मैं अगर यहाँ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखूँ तो इसमें क्या ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिला, 300% का पैट का ग्रोथ है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पिछले क्वार्टर के कंपेयर में। पिछले क्वार्टर में इसने 824 करोड़ का ग्रोथ प्रॉफिट कमाया था एंड ये Q3 में 3,299 करोड़। अगर मैं YOY भी कंपेयर करूँ तो वहाँ से भी करीब करीब आपको देखने को मिल रहा होगा कि 1000 करोड़ का यहाँ ग्रोथ देखने को मिल रहा है YOY। तो काफ़ी अच्छा जो इनकी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है काफ़ी अच्छी दिख रही है। इनकी प्रॉफिट मार्जिन भी आप देखो 14% के लगभग दिख रही है एंड EPS भी देखो, अर्निंग पर शेयर जो है वो दिसंबर 2020 में यानी कि थर्ड क्वार्टर में करीब करीब 9 की EPS है, तो ये अच्छा कहा जाएगा। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अगर पिछले क्वार्टर की बात करें तो बहुत ही अच्छा रहा है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। अब इसकी भी मैं बात कर लूँ कि ये क्यों ग्रो कर रहा है और करेगा, तो ये जो स्टॉक है, ये जो कंपनी है वेदांता, ये काफ़ी डाइवर्सिफाइड बिजनेस है इनका। ये जिंक में है, ये कॉपर में है इनका बिजनेस, इनका एल्यूमिनियम का बिजनेस है, इनका आयरन ओर का बिजनेस है, इनका ऑयल एंड गैस का भी बिजनेस है। तो काफ़ी डाइवर्सिफाइड कंपनी है एंड जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मेटल प्राइस काफ़ी रैपिडली इंक्रीज कर रही है, मेटल का प्राइस। तो ऑब्वियसली जो इसका फ़ायदा जो है वो कंपनी को देखने को मिल रहा है। तो सिंस कंपनी का जो काफ़ी डाइवर्सिफाइड बिजनेस है एंड मेटल स्टॉक्स में, मेटल के क्षेत्र में इनका काफ़ी ज़्यादा बिजनेस है, तो इसका फ़ायदा इस कंपनी को देखने को मिल रहा है। दूसरा है कि इकोनॉमी जो है वो ओपन हो रही है, तो और डिमांड जो है बढ़ रहा है मेटल स्टॉक्स का एंड प्रोडक्शन लो है। सो प्रोडक्शन लो है, डिमांड ज़्यादा है, प्राइस अप हो रही है, तो कंपनी को फ़ायदा होगा। जो भी प्रोडक्शन कर रही है तो उसको ऑब्वियसली वो फ़ायदा दिखेगा। थर्ड, ये जो कंपनी है वेदांता लिमिटेड, वो इंडिया की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर कंपनी है आयरन ओक, अगर आयरन की बात करें हम तो। सो प्राइवेट सेक्टर की अगर बात करें, और ये एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा करती है। और आयरन ओर जो होती है वो ज़्यादातर जो डिमांड होती है वो ग्लोबल होती है, इंडिया में उतना डिमांड नहीं होती आयरन की, लेकिन बाहर के कंट्री में काफ़ी ज़बरदस्त डिमांड होती है। तो एक्सपोर्ट, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। इनफैक्ट अगर मैं वर्ल्ड की बात करूँ तो ये टॉप 4 में आती है। इस कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो आयरन ओर के क्षेत्र में अगर बात करूँ तो टॉप 4 में आती है। तो बहुत बड़ी कंपनी है, एक्सपोर्ट काफ़ी करती है बाहर के कंट्री में। एंड हाल ही में न्यूज़ आई है BPCL में गवर्नमेंट जो है डाइवेस्टमेंट करने वाली, अपना स्टेक बेचने वाली है। तो इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो वेदांता ने दिखाया है एंड वेदांता हम जानते हैं काफ़ी अच्छा इनका गवर्नमेंट के साथ काफ़ी अच्छा इनकी जो है फ्रेंडशिप है, या बोलो कि अच्छा टर्म है। तो काफ़ी हाई चांसेज है कि इनको मिल सकती है वो स्टेक। इट कैन बी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर। मैं नहीं बोल रहा कि इनको मिल ही जाएगी, बट काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर है ये BPCL में अपना स्टेक खरीदने के लिए। तो ये भी इनके फ़ायदे में जाएगी। तो ये जो चीज़ है वो जा रही है, पॉइंट जो है वो कंपनी के फेवर में जा रही है, जिसके कारण इनमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है पिछले कुछ दिनों में और आगे भी देखने को मिलेगा।
बट साथ ही साथ मैं एक और चीज़ बता दूँ, ये कंपनी का जो होल्डिंग्स है, जो प्रमोटर की होल्डिंग है, उसमें प्लेज काफ़ी ज़्यादा है। अब देखो यहाँ पे मैं प्रमोटर की होल्डिंग की प्लेज बता रहा हूँ, सितंबर 2020 क्वार्टर में 99.99 यानी करीब करीब 100% जो इनके प्रमोटर के जो स्टेक है वो प्लेस्ड हैं। तो ये बड़ा थोड़ा रिस्की है अगर कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये थोड़ा सा रिस्की स्टॉक है वेदांता लिमिटेड, क्योंकि इसमें पिछले कुछ 3 महीने में काफ़ी सारे कंट्रोवर्सी भी देखने को मिली है। इसके अलावा इसके प्लेस्ड भी काफ़ी हैं इनके प्रमोटर्स के, तो इस पॉइंट से अगर देखा जाए तो थोड़ा रिस्की है, बट फिर भी ग्रोथ तो इसमें दिख रही है, और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हम शॉर्ट टर्म में हम जा सकते हैं इन सब स्टॉक्स में। तो दोस्तों ये जो 3 स्टॉक्स हैं मेटल सेक्टर के, जिन पर हम दांव लगा सकते हैं, क्योंकि अगले 2-3 महीने जो है वो मेटल सेक्टर के लिए काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। ऑलरेडी कोविड-19 की वैक्सीन आ चुकी है और वैक्सीन जैब भी स्टार्ट हो चुकी है। तो अगर इकोनॉमी पूरी तरह से खुल गई तो इन स्टॉक्स की तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, लेकिन अगर कुछ निगेटिव हो गया जो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, तो बात अलग है। लेकिन अगर पैसे कमाना है और वो भी स्टॉक मार्केट से, तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप स्टॉक मार्केट में आइए ही नहीं। अगर आपको सेफ खेलना है तो आप दूसरे जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं एफडी में, इन्वेस्ट कर सकते हैं आरडी में, इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पैसे कमाना है तो जहाँ ज़्यादा कमाई होती है वहाँ थोड़ा रिस्क तो होता ही है। फिर भी दोस्तों ये चॉइस आपका है, क्योंकि पैसे आपके हैं, तो बहुत सोच समझकर अपना रिसर्च करके ही कोई भी स्टॉक लीजिएगा। मेरे या किसी और के कहने पर तो बिल्कुल नहीं लीजिएगा। मैं तो यहाँ केवल इन्फॉर्मेशन पहुँचाने का काम करता हूँ, थोड़ा रिसर्च करता हूँ और फिर आपको वो इन्फॉर्मेशन पहुँचाता हूँ, बट डिसीजन आपको खुद ही लेना पड़ेगा। तो दोस्तों अब वीडियो क्लोज करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ भी वीडियो शेयर करें। और अगर अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका ये दोस्त ऐसे ही खबर लेकर आपके पास आता रहेगा। मैं फिर मिलूँगा आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।